पेरेंटिंग के टॉपिक को जो मैं पढ़ाने लगा हूँ, इसमें रूल नंबर 1 ये है कि इसमें कोई भी बात एब्सोल्यूट लॉ की शक्ल में नहीं है। इट्स नॉट लॉज, यू नो व्हाट द लॉज, एक्शन का रिएक्शन होता है, अमल का एक रद्द अमल होता है, ये कानून है। अच्छा, अब वो ये है मुक्का अमल और ये रद्द अमल जो हाथ पे दर्द हुई है या इसने कोशिश किया वापस रोकने की, ये तो बड़ी साइंटिफिक सी चीज लगती है। इंसान पे कानून बाज़ औक़ात साइकोलॉजी के इसलिए नहीं लगते, कानून है ही नहीं, क्योंकि इंसान का रिस्पॉन्स बाज़ औक़ात एक का मुख्तलिफ, दूसरे का मुख्तलिफ, तीसरे का मुख्तलिफ होता है। मैं मिसाल आपको पेश करूँ। आज मैं कहीं ये बात करूंगा आपके साथ, आप सुनते भी रहते मेरी डिस्कशन में कि बच्चों को माँ बाप के झगड़े नहीं देखने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या कम से कम बच्चों को माँ बाप के कॉन्फ्लिक्ट्स सामने नहीं आने चाहिए। आए तो क्या होता है, अमूमी बात यह है जो मैं लेक्चर्स में कहता हूँ, बच्चे की पर्सनैलिटी शदीद डैमेज होती है। लेकिन एक अदा ऐसा भी मैंने केस देखा है जिससे वो डैमेज होने की बजाय वो ज्यादा निखर गया। उसने सोचा मैंने ऐसा बाप नहीं बनना। रिस्पॉन्स मुख्तलिफ हो गया ना। एक लड़की कहती है जी जैसे मेरी सास थी, ये मेरे 2 बेटे, इनको जब मैं ब्याहूंगी तो मैं अपनी बहुओं को मां बन के दिखाऊंगी। अब उसने वो नहीं किया जो उसकी सास ने उसके साथ किया था। अच्छा, अमूमन क्या होता है, वो सास ने जो किया होता है वो कमेटी है, वो अगली नस्ल पे जाती है, अमूमन शायद मैं कहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं भी होता। अच्छा, मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में ये सब्जेक्ट शामिल हो जाए, बस दैट्स ऑल। सो ये पेरेंटिंग का मजमून जो आज से आप शुरू कर रहे हैं, इसमें कोई गारंटी नहीं है। पहले डिस्क्रिमिनेशन में कह दूं कि आज जाते ही आप निकलेंगे तो बाहर आपको एक अवार्ड मिल रहा होगा, बेस्ट पेरेंट्स ऑफ द ईयर। ये एक प्रोसेस है। मैं जो आज वालिद हूं या आप वालदा है या वालिद हैं, ये बनते बनते बने ना जी। हम कई तरह की गलतियां, बेवकूफ़ियाँ, अक्लमंदियाँ, तजर्बे, मुशाहिदे करने के बाद क्या होते हैं, सबसे पहला रूल अपने लिए लिख लीजिएगा, अपने अंदर सीखने की गुंजाइश जरूर रखें। आप वालिद भी हैं, वालदा है, नानी है, दादी हैं, हमें कहीं लगता है ओ मैं तेरा अब्बा है, ये जो है ना मैं तेरी बेबे हूं, ये फौरन माइंड को क्या कहता है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। आप सब ने इस मजमून को जिंदगी में शामिल करने के बाद पहला रूल याद रखना है कि कभी भी कोई चीज पेरेंटिंग पे सीखें, वेलकम करें। यार मेरे लिए नहीं है, वाओ, मसलन ये मैंने आदत कहां से सीखी, आप भी इस आदत को अपनाइए। मुझे कभी किसी के बच्चों ने इंस्पायर किया ना, इंस्पायर किया 3 बार कह रहा हूं, तो मैंने तहकीक करनी शुरू कर दी ये बच्चे क्यों मुख्तलिफ हैं, दे आर डिफरेंट। एंड द वर्ड इंस्पायर अगर कोमास में लिखे, नीचे लिखे, तो लाजमी नहीं है वो नंबरों में इंस्पायर किया हो, मैं खिलाफ हूं। सिर्फ नंबर ही इंस्पायर नहीं करते, एटीट्यूड, इखलाक, हम्बल होना, कोऑपरेटिव होना, स्पोर्टिव होना, पॉजिटिव होना, रवैया अच्छा होना, अपनी जगह देना, दूसरे के लिए अच्छा सोचना, ये कहीं भी मैंने किसी भी बच्चे में देखा है तो मैंने तहकीक की है और मुझे उसकी रूट्स कहीं ना कहीं वालिदैन में मिली। ये नहीं हो सकता कि अब्बा अंब हो और पुत्र अमरूद हो जाए। इंशाल्लाह अंब ही होगा। ठीक है जी। सो पेरेंटिंग का रूल पहला ये है, ओपन योर हार्ट, दिल के बड़े हो, सीखने में वेलकमिंग हो। स्टबन बंदा, जिद्दी अक्खड़ बंदा या बंदी कभी अच्छा वालिद या वालदा नहीं हो सकता। ठीक है जी। वो मतलब अच्छा, आप देखें हम वालिद या वालदा को सिंपल एक लाइन में करते, क्योंकि जज्बाती मोहब्बत है इसलिए सारे अब्बे अच्छे हैं। जज्बाती मोहब्बत है, सारी माएँ बहुत अच्छी हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। यहाँ अच्छे या बुरे का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप माँ या बाप ने बच्चों को फैसिलिटेट ऐसे किया कि वो अपनी जिंदगी के चैलेंज को मैनेज कर सके और अपनी कोई हैसियत मनवा सके और दुनिया और आखिरत दोनों को बना सके। दिस इज कॉल्ड सक्सेस। दोबारा बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। द पेरेंटिंग इज अ प्रोसेस टू फैसिलिटेट। ये फैसिलिटेट करने का वो प्रोसेस है जिसमें आप बच्चे को जिंदगी के चैलेंज, नंबर 1, ठीक है जी, नंबर 2 अपनी आइडेंटिटी बनाना, नंबर 3 दुनिया, एंड द लास्ट आखिरत बना के जाना जिंदगी से, ये सिखाते हो। दिस इज कॉल्ड पेरेंटिंग। अगर आप में से किसी ने एक काम कर लिया और बाकी सब चीजें फेल हैं, वो फेलियर ही है। मसलन आपने कहा पुत्र दुनिया बना ले, आखिरत दी खैर है, वो क्या फेल है। आपने कहा बेटा तेरी मशहूर तुझे होना चाहिए,
वो किसी गलत काम से मशहूर हो जाएगा लेकिन बाकी चीजों में फेल हो जाए, फेलियर। आपका बच्चा खुदा न खास्ता क्रिमिनल हो गया, सारी मेहनत आपकी जिंदगी की जाया होगी। अल्लाह ना करे जो आजकल नया एक ट्रेंड आया है सोसाइटी में नशे का, एक बच्चा नशे में पड़ जाए, मैं कहता हूं पूरा खानदान तबाह हो जाता है, पूरा खानदान साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में चला जाता है, डिस्टर्बेंस में चला जाता है। तो हमने आज इस मजमून को जो आगाज किया है, इसके कुछ पहलुओं को हम आप तक पहुंचा देंगे। बाकी मटेरियल, कंटेंट, वीडियोस सोचने के लिए, करने के लिए, देखने के लिए, पढ़ने के लिए, डिस्कस करने के लिए आपकी जिंदगी में टॉपिक जरूर होना चाहिए। जो जिंदगी में नई चीज ऐड होती है उसको क्या किया जाता है? डिस्कस किया जाता है, ढूंढा जाता है, पूछा जाता है, बताया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे मैं मैं अभी पिछले दिनों इजिप्ट से चला गया यूके से वापस आया, तो मैं यूके में मैनचेस्टर में था, 2 दिन रहा, वापस आ रहा तो मैंने बोर्डिंग ली। मेरी बिजनेस क्लास थी तो मेरा एक दोस्त वेट कर रहा था बोर्डिंग। मैं तेजी में था तो चलते चलते स्कैन हो चुका था, बोर्डिंग हाथ में थी, तो मैं एयरपोर्ट में एक कॉरिडोर में से गुजरा, गोरे के मियाँ बीवी 2 बच्चे मेरे आगे थे। अब बच्चे मेरे आगे थे तो ऐसे हल्का सा वालिद वालदा ने महसूस किया कि पीछे कोई है। उन्होंने बच्चों को कहा, इशारा किया। उन 2 बच्चों ने यकीनन एक की उम्र 4 साल और दूसरे की 6 या 7 हो। They me sorry uncle, excuse me, sorry and they say me sorry। मैं कहा ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਘ ਜਾ ਜੇ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ एक्सक्यूज मी, सॉरी, माफी, माजरत करता हूं। अगर ये आपकी जिंदगी में और आपके बच्चे की जिंदगी में नहीं है, यकीन करें फेल हो जाएगा। बच्चे को सॉरी करना सिखाएं, माजरत करना सिखाएं, और सिखाने का बेसिक प्रिंसिपल नंबर 2, एक मैंने कहा दिल बड़ा करें, नंबर 2 प्रिंसिपल याद रखिएगा, जो वालिद वालदा नसीहत से बच्चों को बदलना चाहता है नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। 3 बार कह रहा हूं, करके दिखाएं। जो चीजें आप करके दिखा रहे हैं उनकी पेनिट्रेशन, उनकी अब्जॉर्प्शन बच्चे में 100 टाइम्स ज्यादा है। करके दिखाना, करके दिखाना दुनिया की सबसे बड़ी नसीहत है। माफ करके दिखाना, जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, सरकार की ज़ात गिरामी की आप जिंदगी माफी, वो माफी करके दिखाई। अगर एक लम्हा के लिए सोचिए सिर्फ नसीहत होती और करके ना दिखाई जाती तो बड़ा मुश्किल था। अमली नमूना, प्रैक्टिकल एग्जांपल, करके दिखाना दुनिया में बात करने से बड़ी तबलीग है। मैं दोबारा बता रहा हूं, अमली तबलीग करके दिखाना है। अमली तौर पे करके दिखाना सिखाने का बेहतर रास्ता है। जुमला क्या बना? अमली तौर पे करके दिखाना सिखाने का बेहतर रास्ता है। अब आ जाते हैं कि इस पेरेंटिंग में हमने क्या करना है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 1 क्या था सर? दिल खुला, दिल बड़ा, सीखने का कोई मौका आया है हमने जाने नहीं देना। नंबर 2 रूल क्या था जी? करके दिखाना। और मैं अगली बात कह रहा हूं, इसके साथ ब्रैकेट में कहीं लिख लीजिएगा, कभी कभी ना करके दिखाएं, मदावत अमल के साथ आपकी नेचर का ये हिस्सा हो, आपकी आदत का ये हिस्सा हो। बच्चे को पता हो ये हो नहीं सकता कि मेरे घर पे कोई आया है और मेरा बाप उसको बगैर कुछ खिलाए पिलाए रुखसत करेगा। ये बच्चे को पक्का पता, ठीक है जी। या बच्चे को, जैसा बच्चे को पता होता है कि अबू ने बिस्ती करनी ही करनी है, ठीक है कि नहीं? कहता मेरे घर ना ही बैल ना दी अबू घर पे, कहता क्यों? कहता बिस्ती करनी ही करनी है, अब नहीं अब नहीं जान छूटेगी तेरी, क्योंकि हमारी रोज होती है तो कभी कभी आता तेरी भी होगी। ये जो मुदावत अमल या कांस्टेंट होना है ना आप में, याद रखिए ये है पेरेंटिंग। वो चीज जो आप रोज दिखा रहे हैं, रोज दिखा रहे हैं, वो रासिक पुख्ता हो रही है, मजबूत हो रही है, कंक्रीट हो रही है वक्त के साथ साथ, वो उसकी नेचर में एब्जॉर्ब हो रही है, कहीं ना कहीं बैठ रही। तीसरा रूल ये है कि पेरेंटिंग बच्चों को कामयाब करने के लिए खुद को कामयाब बनाए, खुद मिसाल बने, रोल मॉडल बने। बच्चों की सबसे करीबी इंस्पिरेशन जो किताबों में नहीं है, आंखों से देखते हैं, वो माँ और बाप है। यार किताबों में तो मोहम्मद अली जिन्ना पढ़ेंगे ना आने वाले दिनों में, अजमत के मीरारों को पढ़ेंगे, कससुल अंबिया पढ़ेंगे, कससुल औलिया पढ़ेंगे, जमाने के बड़े बड़े लीडर्स की कहानियां पढ़ेंगे,
लेकिन घर में उन्होंने क्या देखा? अच्छा, ये अब इसका कतई मतलब नहीं है कि जी माँ भी मोहम्मद अली जिन्ना हो, नहीं 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 नहीं, उनको इखलाकी म्यार माँ ने क्या दिए, उनको मॉरल स्टैंडर्ड्स माँ बाप ने क्या दिए। इस्लामाबाद मैंने स्टे किया, मेरे बड़े से बड़ी हैं, पुराने दोस्त हैं, लेक्चर्स भी देते, उमर चीमा साहब की तरफ। उमर चीमा साहब डिप्टी कमांडेंट हैं इसके कॉलेज के। तो आई साहब ने मुझे बुला लिया, कहते आई साहब मिलना चाहते हैं, आ जाओ। ऐसा ने बड़ी एक मजे की मेरे से सवाल किया कि शाह साहब ये लेक्चरों से वैल्यूज बिल्ट होती हैं, मॉरल या करेक्टर? मैंने कहा नहीं सर, नहीं हो सकता। 65% वैल्यूज मेकिंग घर से होती है। रिसर्च कहती है 65% वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स, इखलाकियात, कैरेक्टर, मोरालिटी 65% घर से बिल्ड होता है। अगर घर से नहीं बिल्ड हुआ, लेक्चर क्या करता है? उन 65% को ताकत देता है, 80 कर देता है, 75 कर देता है, 95 कर, 93 कर देता है। वो पहले की छुपी हुई मंजलिका उसको जगा देते हैं, वो अच्छाई के शेर को जगा देता है लेक्चर। लेकिन आप कहें सिर्फ लेक्चर से सब कुछ बदला जा सकता है, शायद बड़ा मुश्किल। क्योंकि याद रखिए, ये तीसरा काम, खुद हीरो बन के दिखाना, खुद कामयाब बन के दिखाना। ये जब तक बच्चे घर में नहीं देखते ये स्टैंडर्ड्स, ये रोशनी के मीनार, ये इखलाक के बड़े मियार नहीं देखते, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है।